हेयर इज हेलमेट, इसका कवर ऊपर लगा दी, बाद में निकाल लेंगे। तो वो लगाने के लिए वी आर ऑल सेट टू राइड। अपनी जैकेट पहनते हैं। वो हमारा डॉगी 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 गुच्चा कल्ला है। So what's up people, we're going to test KTM today. Thank you for liking the last video that I posted for YesD Adventure. आज हम जा रहे हैं KTM 390 को टेस्ट करने। और एक फ्रेंड गाड़ी, मैं अपनी बाइक यहीं लगा देता हूँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हो जाएगी। चलो वहाँ लगा देते हैं। और लेट्स सो आपको ये बता दूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ बाइक लेने का। एंड मैंने YesD भी ट्राई कर चुका हूँ। एंड नाउ आई एम ट्राइंग KTM 390। मेरे को पता है मैंने उसको कंसिडरेशन में नहीं रखा था। एंड द थिंग इज़ वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू बाइक्स जस्ट बिकॉज ऑफ आई मीन एक है थोड़ी एडवेंचर, आई मीन टूरिंग के लिए है KTM 390। एंड द सेकेंड वन इज़ YesD एंड हिमालयन इज़ मेनली फॉर ऑफ रोडिंग। सो ये कोई कंपैरिजन नहीं है, जस्ट दैट कि मैं अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। उसके मेरे कुछ रीजंस हैं। एक मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पैर पीछे रखने में, आई मीन पोजीशनिंग में प्रॉब्लम होती है। सो दैट इज़ द रीज़न। सो उस वजह से। और KTM का थोड़ा सा पोजीशन जो है वो हिमालयन और अपना YesD से थोड़ा सा बेटर है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं ढाई लाख की गाड़ी लेने के बाद 2 महीने बाद सोचूं बेच दूं क्योंकि डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इससे बेटर है मैं 1.5 लाख रुपए और लगा के KTM 390 भी परचेज कर सकता हूं। दिस इज़ नॉट अ डिसीजन, दिस इज़ जस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग बिफोर बाइंग any bike in 2022. So let's go to the showroom directly and I'll talk to you later there. गाइस पहुंच गए हम KTM पे। अभी अंदर चलते हैं और पूछते हैं कि KTM 390 के बारे में क्या क्या हिसाब है। चलिए आ जाइए। ऑलराइट, सो लेट्स मिलते हैं पाजी के साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? वो हर्षित नहीं, अंकित। अच्छा आप शायद पहचाने नहीं, मैं एक मिनट बंद करता हूँ। हाँ एडवेंचर के है कहाँ? इसी के चक्कर में तो बाइक नहीं ली। हाँ ये खड़ी अपनी एडवेंचर। ओके सो इसकी आपको पहले मैं एक लुक दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ से देख लो आप। और थोड़ा हालांकि टेस्ट राइड है, थोड़ी गंदी हो रही है। लद्दाख भी होके आई है ये बाइक। थोड़ा इसे बाहर लेके चलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि उसमें क्या क्या आता है, क्या फीचर है, क्या नहीं है, ये क्यों लेनी चाहिए, इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, राइट, और क्या माइलेज है, एवरीथिंग विल गोना डिस्कस। ओहो इसमें ये कवर लगा हुआ है, दिस इज़ अ गुड थिंग, ये स्क्रैचेस से बचा देता है आपको। ओके बाइक आ चुकी है। अच्छा मेरे को बैठते ही मेरी हाइट 6 फीट है, 5'11.5", तो मैं 6 फीट नहीं है, 5'11.5" है। एक सेकंड में ज़रा कैमरे का एंगल थोड़ा सा बेहतर कर लूँ। ऑलराइट सो गाइस ये कुछ बाइक है। मैं 5'11" हूँ, आप 6 मान सकते हो शूज़ के साथ। तो मेरे जो पैर हैं वो कुछ इस तरह आ रहे हैं कि थोड़ा सा मेरा जो एंकल है वो थोड़ा सा लिफ्टेड है दोनों पैरों का। और सीट थोड़ी यहाँ से चौड़ी है, मतलब ये जो जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ अंडर थाई थोड़ा। एक मिनट, हाँ अच्छा इसके अंदर यहाँ से ये कुछ मोड स्विच है, अभी आपको दिखा देंगे। ये ऑफ रोड है, ये रोड है, रोड पे अपना सेट हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये ट्रिप 1 है, ये आई डोंट नो। एंड ये बैटरी है, ये आपका फ्यूल गेज है, ये टेम्परेचर बताता है, ये RPM है, यहाँ स्पीडोमीटर है, ये अपना ODI है। अभी ये लगा हुआ है रोड मोड पे। और मोड्स यहाँ से हैं आई गेस, ये हो गया ABS, ये हो गया ये, अच्छा ऊपर नीचे बैक। मोड्स मैं आपको आके दिखाऊंगा, इवन आई एम नॉट दैट फैमिलियर। एक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाएंगे ना हम तो। मोटरसाइकिल ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल एंड दिस शुड बी, एक सेकेंड, की प्रेस्ड एंड क्लोज, पता ओ हो गया। हाँ इसकी जो सिटिंग पोस्चर है ना वो एज कम्पेयर टू हिमालयन और YesD इट्स बेटर।
इट्स बेटर। मेरी जो लेग्स हैं वो मेरी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखो तो ज़्यादा मेरी बेंड नहीं है। ये कुछ एग्जॉस्ट नोट। सो लेट्स राइड। एक सेकंड देख लूँ चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। ऑलराइट, मैंने लास्ट टाइम इसे राइड किया था, देन द हैंडलिंग वाज नॉट दैट गुड। रीज़न बीइंग आई हैव बीन टोल्ड कि from the the representative that the bike did not have the actual the required air pressure, due to which I was not able to maneuver the bike and handling was a bit heavy. So now if I'm riding it, I'm feeling very confident and very comfortable and it's not that heavy. So अभी मैं ये हाईवे पे आया हूँ, so I'll take a spin around. शॉट लूँगा थोड़ा सा, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। ओहो, दूसरे पे उठाया, बंद हो गई। ऑलराइट, सो चला रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द इंजन इज़ वेरी नाइस। आई कैन फील द वाइब्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन माई फुट पैक्स। हल्की हल्की विदाउट मैं ग्लव्स हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की मेरे को आ रही है आपका थोड़ा हैंडल बार पे भी। एंड सिंस दिस बाइक इज़ नॉट सर्विस्ड और ये आपका एक काइंड ऑफ यूड से टेस्ट पीस है, तो इसकी उन्होंने बताया सर्विस वगैरह नहीं हुई है। सो इस वजह से थोड़ी वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। बट मैंने ये सुना है, आई बीन सीइंग लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ where the YouTubers are stating that it has the vibes, if you go above 6 or 7,000 RPM. But ये see the vibration, I mean ये इसलिए भी है क्योंकि मैं 4th gear पे उठा रहा हूँ, it should be 3. Alright. Okay, I was at 120, I didn't realize. We're just testing this bike. So ये मेरी कोई नेचुरल राइडिंग बिहेवियर नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता हूँ। इफ़ यू बाइंग अ व्हीकल कॉस्ट अराउंड 4 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल एक्सेसरीज, जो कि बाहर से भी लगवाओगे कुछ। सो यू शुड चेक एवरी पैरामीटर और यू शुड हैव अ चेक लिस्ट टू चेक कि हर चीज़ मीट हो रही है नहीं हो रही। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। एंड व्हाट इज द ब्रेकिंग? सो ब्रेकिंग लगाने के लिए आई हैव टू चेक कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि सडन ब्रेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। नो वन इज behind me, so and I'm on 88 and I'm not taking a risk just because कि एक हाईवे है और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक आज कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इसकी जो हैंडलिंग है, नाउ आई कैन से कि आई डोंट फील any the handling problem that I was feeling facing earlier. So it gives me a good posture. I'm as I said 6 feet, but handlebar riser अगर होता तो मेरी पोजीशन कुछ ज़्यादा स्ट्रेट आती, rather than अभी थोड़ा मुझे बेंड करना पड़ रहा है। वो गॉड यार, ये नहीं चाहिए था। शिट, ये टेस्ट राइड लेने आए थे यार, ये क्या हो गया हमारे साथ? थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है, ये ना थोड़ा ही अभी मैं आपको बताऊं, टेस्ट पीस है, सर्विस नहीं हुई है, थोड़ा सा मेरे को इसके अंदर ना वो झटके वटके फील हो रहे हैं। बट सीधे जैसे अब चलो यहाँ भी चलो टेस्ट राइड कर लेते हैं। ओके, सो आई कैन मनूवर इट, आई कैन गो थ्रू स्पेसेस। ओके, ये भी कोई चेक हो गया, पर थोड़ा सा खुला होना चाहिए था। सो इसके जो टॉर्क है, आई बिलीव दैट टॉर्क इज़ 35 और 37 या सो 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है आपको। ठीक है, इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS जो स्विच ऑफ और ऑन कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑफ रोड मिलता है, रोड मोड मिलता है। इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर आपको कॉर्नरिंग ABS मिलता है। इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच मिलता है और क्विक शिफ्टर भी है। क्विक शिफ्टर आई डिडंट ट्राई। ओके, ऑलराइट, अभी आपको क्विक शिफ्टर भी दिखाते हैं। अभी यहाँ से मैं ज़रा यू टर्न ले लूँ भाई। चल, नो चलान बड़ी। अच्छा, अगर मैं इसमें आपको ये बताऊं कि मेरे को ये चलाने में कैसी लग रही है, तो आई एम लविंग इट। मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है इसको चलाने का।
हल्का वाइब्रेशन आ रहा है, ये देखो ये इसमें अगर मैं इसको 35 है और थर्ड गियर है तो उठा रहा हूँ तो आ रहा है। आई थिंक इसको सेकंड लगाना चाहिए, लगा के देखते हैं। सेकंड में नहीं, थर्ड ही था उसके लिए गियर। तो अगर मैं बाइकिंग की उसकी ब्रेकिंग की बात करूं तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक टेस्ट करता हूँ ब्रेक का, क्योंकि पीछे कोई है नहीं। तो अभी आप देख रहे हो 50 पे ये मैंने मारी। ओह, ब्रेक्स काफ़ी अच्छी, आपने देखा होगा कैसे रुका हूँ पीछे, हालांकि डर लगा था मुझे। और इसमें आपको दो जगह टॉर्क फील होता है। एक आपको होता है अराउंड 6000 RPM एंड द सेकंड टॉर्क दैट आई फील, सेकंड जो पंच है इंजन का, वो यू वुड फील अराउंड 8000 RPM। पहला 6500 और 6000 और सेकंड आपको फील होता है 8000 पे, विच इज़ वेरी गुड। इसका मिड एंड और लो एंड टॉर्क एंड मिड एंड टॉर्क मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली ये काफ़ी एक एग्रेसिव इंजन है और नोन है, और इसकी टेस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। भाई साहब को मुड़ने दो। और ये पहले से ही मतलब ड्यूक 390 में और RC 390 में पहले इंजन लॉन्च हो गया था, बाद में एडवेंचर में हुआ है। सो लेट्स गो अगेन, थोड़ा सा स्पिन मारते हैं। इट गोज 0 to 100 लाइक दिस। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके अंदर। अगर मैं साइड मिरर्स की बात करूँ सो आई डोंट फील कि साइड मिरर इतने अच्छे हैं, मतलब छोटे हैं ये। अगर इसी के हैं तो ये छोटे हैं। और बाकी थोड़ा सा अगर आप देखो ध्यान से तो अगर मैं अभी 5th गियर पे हूँ और 59 km/h की स्पीड से चला रहा हूँ, सो वाइब्रेशंस हैं, देख सकते हो आप, वाइब्रेशंस हैं। सो इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है। फुटपैक्स पे तो मुझे हो रही है, 4000 RPM पे भी मुझे हो रही हैं, जबकि मैंने एक बूट्स पहने हुए हैं। उसके बावजूद भी इंजन भरने में बहुत सही है। मेरे को यहाँ कॉन्फिडेंस इस बाइक को चलाते हुए बहुत अच्छा आ रहा है। इवन YZD और हिमालयन, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद आई कैन नॉट बेंड माई आई मीन आई कैन बट आई डोंट विश टू, जस्ट बिकॉज कि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, पेन हो जाता है अगर मैं ज़्यादा टाइम तक उसको बैंड रखूं। सो आई नो इट्स बैड बट इट्स व्हाट इट इज़। आई मीन जिसका बजट है 4 लाख का, उसके लिए ये बाइक बनी है। एक बहुत ही छोटे पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड करती है। अच्छा, क्विक शिफ्टर मार के देखें। चलो देखो, मैंने क्लच नहीं दबाया हुआ और ये 5th गियर पे आ गई। और थोड़ा कम कर लेते हैं और ये 4th गियर पे आ गई। क्लच नहीं है, ये देख लो आप। ये मैं चलो आगे उठाता हूँ, ये 5th गियर, ठीक है, और ये 6th गियर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मतलब जर्क नहीं आ रहा है। आपको करते हुए थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। इसके अंदर जो आपकी चेसी है, जो फ्रेम है, वो आपका एक KTM की रैली बाइक थी जो कि मतलब काफ़ी अच्छी थी, उससे इंस्पायर्ड है। आगे आपको मिलता है 19 इंचेस का अलॉय व्हील टायर एंड ट्यूबलेस टायर, एंड पीछे आपको मिलता है 17 इंचेस ट्यूबलेस। If I talk about the suspension, then suspension I would say that it's on the stiff side. So if it's off-roading bike, if we considering, I mean comparing it with an adventure, so adventure के हिसाब से इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट नहीं है। थोड़ा मेरे हिसाब से सॉफ्ट होना चाहिए था, बिकॉज मैं आपको बताऊँ नॉर्मली अगर जैसे मैं इस पर चल रहा हूँ सो आई कैन फील द बम्प्स ऑन द रोड और मेरे को वो फील हो रहा है। बट अगर मैं साथ ही साथ ये बताऊं सस्पेंशन के साथ साथ आपको कि इसकी जो कंफर्ट है, आई मीन सीट कुशनिंग कैसी है, सो वो इट्स ऑन दी हार्ड साइड एंड इट इज गुड एक्चुअली कि ये थोड़ा आपको कुशनिंग हार्ड ही दे। रीजन बीइंग ज़्यादा सॉफ्ट होगी तो आपको क्या होगा, जब आप लॉन्ग रन में जा रहे होगे तो आपको जब बम्स आएंगे तो वो आपके टेल बोन में पेन कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर और डूइंग 500 किलोमीटर और 300 किलोमीटर इन फैक्ट, तो आप अगर ऐसी रोड पे चल रहे हो जिसके अंदर थोड़े थोड़े पैचेस हैं, तो उस रोड पे आपको पेन हो सकता है। वो मतलब टेल बोन में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है। इसकी मैं जब बात करूं तो मेरे को जैसे सस्पेंशन मैंने आपको बताया थोड़ा हार्ड साइड पे है, उसके बावजूद भी मेरे को कंफर्टेबल, मतलब मेरे को इतने बम्स फील नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज थैंक्स टू इट्स हार्ड कुशनिंग सीट। और मेरे को लगता है लॉन्ग रन में मुझे बड़ा अच्छा फील दे देगी अगर मैं ऐसे लेके जाता हूँ और खरीदता हूँ तो। सो अभी देखें इसमें जैसे अभी नाइट, अभी ये क्या है, इसमें नाइट मोड भी है, रात को ये ब्लैक हो जाता है ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो, सुबह ये वाइट रहता है, तो विच इज़ वेरी गुड। अगर मैं इसमें ऐसे ही हाथ रखूँ तो ये ब्लैक हो जाएगा कैसे, ये देखो हो गया। अब मैंने हाथ हटाया तो ये सेंसर है इसमें, हो जाए यार वाइट, चलो हुआ नहीं है, रात ही ले ली इसमें। पर मैंने आपको वो नहीं बताया, गियर असेंबली है।
तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, वो बहुत ही इजीली हो रही है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था स्लीपर क्लच, ये देखो, एक बार देखना, ये 2 उंगलियों से आराम से, ये आराम से इतना सॉफ्ट है, ये इतना सॉफ्ट, इवन मैं एक फिंगर से भी इसको आराम से कर सकता हूँ। सो स्लीपर क्लच का वैसे ये सॉफ्टनेस नहीं होती, सिर्फ सॉफ्टनेस नहीं होती स्लीपर क्लच में। स्लीपर क्लच की जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी वास्ट है, ये सॉफ्टनेस ही नहीं है, इसके अलावा भी है। और इसकी अगर फंक्शनैलिटी देखने, देखो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स एक टेक्नोलॉजी है। आप गूगल पे जाके स्लीपर क्लच डाल के चेक कर सकते हो विद डायग्राम्स, आपको पता चल जाएगा। एनी हो, बेसिकली इट्स नॉट फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग, इट्स फॉर लाइट ऑफ रोडिंग, जो कि आप लगा लें 30, 40, 50 किलोमीटर आउट ऑफ 500 किलोमीटर, उसमें आप कर सकते हो। हालांकि ये पहुंचा देगी आपको जहां जाना है, बट ये इट्स नॉट मेंट फॉर प्रॉपर ऑफ रोडिंग, इट्स मेंट फॉर टूरिंग पर्पस। एंड इन टूरिंग इट इज़ द बेस्ट बाइक आई वुड से फॉर टूरिंग पर्पस, अगर आपको उसके लिए लेनी है। अगर आपको मेनली ऑफ रोडिंग के लिए लेनी है तो आई वुड नॉट सजेस्ट KTM फॉर दैट मैटर। आई वुड सजेस्ट कि अगर इतना ही बजट है, गो फॉर BMW GS 310 और मे बी हिमालयन और मे बी YZD और मे बी what do you call TRK, Benelli TRK 502 और 251 भी। हालांकि मैं 215 आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, इट डजंट हैव दैट प्रॉपर स्पेक्स एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। सो मेरे हिसाब से ये बाइक एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट बनाया गया है ये KTM के द्वारा, और ये काफ़ी मतलब फेवरेट है अमंगस्ट ऑल राइडर्स। ऑलराइट, सो अब हम शोरूम की तरफ जा रहे हैं। हमने ले लिया इसकी टेस्ट राइड एक अच्छी सी। वो अंकल गए, अबे भाई ब्रेकिंग चेक हो गई भैया भी गए अंकल, थोड़ा लंबा हो गया हमारा। मैं आपको बताता हूँ अपने राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से 1-2 चीज़ें जो विच आई ऑब्जर्व्ड। So let's start with pros. So the pros of this bike, the engine is very aggressive. It has multiple features, काफ़ी फीचर मिल जाते हैं, रोड ऑफ रोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्निंग, ABS, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर। और आपको और बताऊं तो ट्यूबलेस टायर है, क्योंकि अगर आप एडवेंचर बाइक्स देखते हो तो उसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर प्लस अलॉयज़ नहीं मिलते, इसके अंदर आपको मिल रहा है। इसके अंदर जो ब्रेक है ये 320 mm की है, पीछे वाली आई गेस 230 या 240 है डिस्क ब्रेक। इसके अंदर आपको 17 इंचेस पीछे मिलता है और आगे इसमें मिलता है 19 इंचेस का आपको टायर विद ट्यूबलेस टायर, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर है। इसके अंदर हालांकि आपको एक्सेसरीज कुछ नहीं, सारी एक्सेसरीज आपको बाहर से लेनी पड़ती है। ये स्टॉक है, ये स्टॉक है क्या अंकित? हाँ, ये स्टॉक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे से कुछ ऐसे हैं DRLs, बाकी स्पेसिफिकेशंस पे इतना नहीं जाता, यू ऑलरेडी नो अबाउट स्पेसिफिकेशंस। व्हाट आई फील अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ दिस, इसका जो कॉन है, मैं बेसिकली कॉन की बात कर लेता हूँ। प्रोज काफ़ी सारे हैं, मैं शायद आपको एकदम बता भी ना वो मैं कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें एक वाइब्रेशन का मुझे इशू लगा, ठीक है। इसके जो साइड मिरर्स अगर यही आते हैं तो ये छोटे हैं, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम पड़ेगी। इसमें ये जो विंडशील्ड है इसका विंड ब्लास्ट आपको आएगा ही आएगा, आपको एक्सटेंडर लगवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको आफ्टर मार्केट लगानी पड़ेगी। दूसरा, हाँ, इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफ साइड पे है, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए था, कंसीडरिंग इट इट्स कंसिडर टू बी एन एडवेंचर मोटरसाइकिल एंड इट विल गो ऑन हिल्स और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच। तो उसके अंदर मेरे को लगता है कि अगर टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से भी है, सो अगर थोड़ा सा बम्पी रोड्स होगी, थोड़ा पैचेस ख़राब होगा रोड पे, सो इट विल गोना डिस्कम्फर्ट यू। साथ में इसमें मोनोशॉक मिलता है पीछे रियर में आपको सस्पेंशन में। आगे इसका है WP एपेक्स का आपको आगे का सस्पेंशन मिलता है, ठीक है। बाकी एक चीज़ इसमें एक अच्छी है कि ये वाले जो है ये अकॉर्डिंगली आप अगर आपका पैर अगर छोटा है तो इसको आप एलेंके से खोल के थोड़ा सा पीछे करके शिफ्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको पूरा प्लेसमेंट दे सकते हो। ये आपका ऑफ रोडिंग के लिए जब आप सैडलिंग करते हो तो उसमें काफ़ी काम आता है, ग्रिप बनी रहती है। सो दिस इज़ वेरी गुड। सो जो मैं फ्रेम की बात कर रहा था वो जो मैं आपको कह रहा था एक रैली बाइक का है, वो ये वाली बाइक है। इस बाइक का फ्रेम इससे इंस्पायर्ड फ्रेम लगा हुआ है उसके अंदर, तो मतलब KTM एडवेंचर में। सो यू नो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, इट हैज़ दैट मच। द कंक्लूजन दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज इज कि इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ यू कैन से 350 और 4 lakhs, क्योंकि 350 में तो ये आपको पड़ जाएगी ऑन रोड, बाकी आपको जो एक्सेसरीज है वो 50
1000 अराउंड आपकी एक्सेसरीज होंगी, ठीक है। काफ़ी सारी एक्सेसरीज हैं, बट मैं बेसिक मेन एक्सेसरीज आपको बता रहा हूँ, जैसे कि क्रैश गार्ड हो गया, हैंडल बार राइजर्स हो गए, विंडशील्ड हो गई, ग्रिल हो गई, ठीक है। एक ये आपका कूलेंट प्रोटेक्टर हो गया, एक आपका जो मेन आपको बता देता हूँ, यहाँ नीचे दिखा देता हूँ कि ये जो आपकी रेडिएटर ग्रिल है, इसका भी एक कवर आता है जाना से। और सैडल स्टे, अगर आप टूरिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ तो पैनियर्स लगाएंगे, यहाँ पर सैडल बैग लगाएंगे, सो उस केसेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी हालांकि सॉरी, इसका जो ये नकल गार्ड है, इट्स नॉट, जो ये स्टॉक है, इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू इफ विल फॉल। सो इसके लिए आपको स्टील के एक आता है, यू कैन से बाक बस्टर के, पर वो यूएस की साइड है, वहाँ से मिलते हैं। दूसरा है फेंट एशिया, सो वहाँ से भी आपको ही मिल जाएंगे स्टील के नकल गार्ड एंड ऑल। सो ओवरऑल, टू कंक्लूड माई सेल्फ, यू नो, आफ्टर रिव्यूइंग दिस मोटरसाइकिल, आई वुड से कि इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 350 or 4, so go for KTM, because इस प्राइस ब्रैकेट में you won't find any bike which is loaded with all the features that it offers. So आप लोग ले सकते हो ये बाइक अगर आपका बजट है, and I would highly recommend you to, you know, go for this one. In case you don't have the prime motive to, you know, go for off-roading only. So अगर आपको थोड़ा सा टूरिंग करना है, अगर आप टूर करना चाहते हो, you can cruise 700 kilometers a day on this bike. So overall, it's a good package. You can consider it a highly tested और एक एडवांस मोटरसाइकिल है in this price bracket with all the features. Alright, so this is the review that I would like to give you guys. बाकी so I believe this is what I wanted to say about this motorcycle, and I have already, you know, given all the aspects जो मैंने इसमें फील करे, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने फेस किया इसको चला के, that I have shared with you. In case I have missed any, you know, information, so you can, you know, share that information in the comment section. And also if I have said anything incorrect about KTM or any of the features it has, so you can also, you know, give me the feedback in the comment section. And also if you have watched this video till now, so I would, you know, expect a like button and subscribe button, because if you have seen this video till far, you must be liking it. So जरा आपका एक बटन, एक you know, प्रेस करना मेरे लिए एक मोटिवेशन बन सकता है to, you know, go for next videos for you guys. Overall, okay, so this is Vinny Baba signing off. Take care, ride safe, wear helmet, and bye bye. Information that I would like to share which I have missed is that कि जैसे हमने आपको उसका कंसोल दिखाया था ना, तो उसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है। हालांकि वो उसका अलग से कोई मीटर नहीं है, बट आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है, और वो आप थ्रू एन ऐप एक्टिवेट कर सकते हो। तो स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसका स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगा, और हाफ में आपको नेविगेशन दिखेगा और हाफ में आपको पूरा ऑडोमीटर दिखेगा। और ये होता है एक ऐप के थ्रू, और उसका वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम पेमेंट है 600 रुपीज़। सो उसके थ्रू आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा।